जय श्री राम। रात को सपना आया बड़ा भयंकर। सुबह आंखें खुली तो कुछ इस तरह से देखा कि चकाचौंध हो गई। मगर आप समझ गए होंगे कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हुआ था। पता क्या है आपको? रात को सपने में हनुमान जी के दर्शन हो गए, मगर हनुमान जी बंदर के रूप में आ गए और बहुत सारा झुंड लेकर आए थे। दर्शन हुए तो प्रातःकाल उठा, मन नहीं माना, हनुमान जी के मंदिर गया और वहाँ देखे तो काफ़ी बंदरों के दर्शन हुए। तो गुरुजी मिले। गुरुजी ने बोला, भाई क्या बात, बड़े विचलित नजर आ रहे हो। मैं बोला जी हनुमान जी के दर्शन हो गए। बोलो तो रोज ही होते हैं आपको। मैं बोला इस तरह से हुए। वो भी खुश हुए। तो हनुमान जी के दर्शन कैसे होते हैं? हनुमान जी के दर्शन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या रिद्धि करनी चाहिए, क्या सिद्धि करनी चाहिए, क्या पूजा करना चाहिए, क्या पाठ करना चाहिए? क्या हनुमान जी के दर्शन ऐसे ही हो जाते हैं? हनुमान जी हमारे आराध्य हैं, हमारी सारी मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं हमारे कार्यों पर नज़र रखते हैं। जहाँ हम गलत करते हैं हमें टोकते हैं। क्या आप जानते हैं हनुमान जी को सपने में देखने के लिए, सपने में आने पर क्या शुभ फल प्राप्त होती है और क्या अशुभ फल प्राप्ति होती है? वो आप ध्यान रखें। अशुभ फल कैसे आता है, शुभ फल कैसे मिलते हैं, शुभ फलों में हमें क्या फल मिलता है, तो इसी के ऊपर यह ब्लॉग बनने जा रहा है। अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। भक्ति का प्रचार करें, सनातन धर्म का प्रचार करें, भक्ति को आगे बढ़ाएं। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें। मंगलवार के दिन प्रातःकाल सायंकाल 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारें और उनका आशीर्वाद लें। कभी भी कोई हानि नहीं होगी, कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना चल रही हो, हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। तो शुरू करते हैं। रात्रि में या सुबह के पहर जब आप नींद में हैं तो आपको बंदर झगड़ा करते हुए या बंदर ने किसी को काटते हुए, आपको काटते हुए दिख रहे हैं या आपको काट रहे हैं, तो क्या उसका समाचार, क्या उसका फल मिलने वाला है? उसका मतलब है कि आपके साथ कोई अनहोनी होने वाली है, क्योंकि आपसे हनुमान जी खुश नहीं हैं। हनुमान जी खुश नहीं हैं क्योंकि आपने किसी को धोखा दिया है या किसी के साथ गलत किया है। तो इस तरह के अशुभ लक्षण आपको मिलते हैं। तो सदैव अच्छे कार्य करने हैं और अशुभ लक्षणों से बचना है। शुभ लक्षण क्या करने हैं आपको? जैसे किसी को भोजन कराने, दिन में किसी गरीब व्यक्ति को, किसी का नुकसान हो रहा है तो उसको नुकसान से बचा लें। किसी को परेशानी हो रही है उसको परेशानी से बचा लें, तब आपको शुभ लक्षण मिलते हैं। क्या फ़ायदे हैं मैं बता दूं आपको। संकट आ रहे हैं, परेशानी आ रही, तो आपको क्या करना है? हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना है। सायंकाल को भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करके सोएं तो आपको हनुमान जी या बंदर जी के दर्शन होते हैं। तो आप समझ लो कि आप साक्षात हनुमान जी आप पर प्रसन्न हैं। आपको बंदरों के दर्शन हो रहे हैं या आपको प्रभु श्री राम के दर्शन हो रहे हैं, सपने में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो आप समझ लो कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो हमें हनुमान जी को खुश करने के लिए क्या विशेष उपाय करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। मंगलवार के दिन आपको एक विशेष उपाय करना है। वह आप जरूर इसको करें जिससे आपके घर में कभी क्लेश नहीं होगा, गृह क्लेश नहीं होगा। जो आपके घर में संपत्ति का नुकसान हो रहा है, धन का अभाव हो रहा है या धन नहीं आ रहा है, माँ लक्ष्मी नाराज हैं, तो इस उपाय को आप करते हैं तो कभी भी मार नहीं खा सकते, कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या वह पर्सनल एक उपाय है जिसे आप करते हैं तो कभी संकट में नहीं रहेंगे। आपको करना बस इतना ही है। चुटकी भर सिंदूर बोलते हैं ना, चुटकी भर सिंदूर से बहुत कुछ कार्य हो जाते हैं। हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय था। वह क्यों प्रिय था शायद आपको पता होगा। एक बार सीता माता सिंदूर लगा रही थी तो उन्होंने पूछ लिया कि माता जी आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं हनुमान जी ने? तो माता जी पहले तो बोली कोई बात नहीं है, ऐसे ही लगा रही हूँ मैं, मेरा मन करता है, मैं रोज़ लगाती हूँ। जब वो नहीं माने तो उन्होंने बताया मैं प्रभु श्री राम जी की, अपने पति जी की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगाती हूँ कि वह उनको कभी कोई कष्ट ना आए, उनको कोई परेशानी नहीं आए, इसलिए मैं सिंदूर लगाती हूँ। तो हनुमान जी यह बात सुनकर बहुत विचलित हो गए। उन्होंने बहुत सारा सिंदूर लाया और पूरे शरीर पर मल दिया और पूरे शरीर पर इस तरह मला कि वह सिंदूर पूरे सिंदूर वहीन हो, सिंदूर के साथ ही सिंदूर जैसे दिखने लगे। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। आपको भी एक चुटकी भर सिंदूर लेना है और थोड़ा सा चमेली का तेल लेना है।
5 पत्ते पीपल के लेने हैं, उसमें राम का नाम लिखना है। फिर मंगलवार के दिन 21 मंगलवार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जिससे आपके घर में सुख शांति बना रहे, कष्टों से मुक्ति मिले, हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहे। और जब भी आप परेशान रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, दिक्कत में रहते हैं, तो हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। और 21 मंगलवार यह उपाय आप कर लेते हैं तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी, धन का अभाव नहीं रहेगा, संकटों से मुक्ति मिलेगी। कहीं भी हॉस्पिटल जा रहे हैं या बड़ी से बड़ी बीमारी से परेशान हैं तो हनुमान जी आपकी सदैव रक्षा करेंगे। और कहीं भी आप नौकरी जॉब के लिए भी जा रहे हैं तो हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। करना आपको विशेष उपाय है, मैंने आपको बताया 5 पीपल के पत्ते ले लें, प्रातःकाल आप उनकी हनुमान चालीसा पढ़कर वहाँ पर पूजा करें और उस पर राम का नाम लिखना है। और जब यह कार्य आपका 21 दिन में पूर्ण हो जाता है तो आपको एक छोटा सा भंडारा हनुमान जी के नाम से आप लोगों को कराएं, भोगे को भोजन कराएं, जिससे आपको घर में सुख शांति बनी रहेगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। और यह कार्य आप करते हैं तो हनुमान चालीसा की 21 पुस्तकें आपको जो लोगों को देनी है, जिनको आप भोजन करा रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति को, 21 पुस्तकों को भी हनुमान चालीसा की आपको देनी है। लोगों को बताना है कि हनुमान जी की कृपा से क्या क्या शुभ फल की प्राप्ति होती है। और आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी भी कोई गलत कार्य आपके साथ कोई भी नहीं कर सकता। आपकी हनुमान जी रक्षा करेंगे, चाहे आप कितनी सी बड़ी परेशानी में फंस जाएं तो हनुमान जी आपके रक्षक बनकर, ढाल बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। हनुमान जी अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं करते, इसलिए हनुमान जी के बताए गए मार्गों पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। संकट में जब भी हो, परेशानी में जब भी हो, हनुमान जी के हनुमान चालीसा का नित्य गुणगान करें, जाप करें, पाठ करें और हनुमान जी सभी के कष्टों को दूर करेंगे। और अब मैं आपको बता दूं, जब भी आप दिक्कत में होते हैं, जब भी आप परेशानी में होते हैं तो मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, तो आपकी जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी, हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। जय श्री राम। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।